नईम शहजाद मलिक नामदार स्कूल सिस्टम। आज हमारे पास लेक्चर है टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है ओल्डेस्ट मेथड है, ओल्डेस्ट सिस्टम है। इसमें उन्होंने क्या किया, तमाम ऑर्गेनिज्म को दो किंगडम के ऊपर तकसीम कर दिया। वो दो किंगडम को उन्होंने नाम दे दिया एनिमिलिया का और प्लांटी का। अब वो एनिमिलिया के कुछ कैरेक्टर देख लेते हैं। हीटरोट्रॉफ होते हैं विच कैन नॉट सेंस देयर ओन फूड। हम जानते हैं हीटरोट्रॉफ किसे कहते हैं। ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन हीटरोट्रॉफ एंड ऑटोट्रॉफ। हीटरोट्रॉफ आर दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। एनिमल्स जो हैं वो हीटरोट्रॉफ होते हैं, अपनी खुराक को तैयार नहीं करते बल्कि दूसरों पर डिपेंड करते हैं। उसके बाद किंगडम प्लांटी के ऊपर देखते हैं, ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड। हम जानते हैं इनको। उसके बाद अब ड्रॉबैक्स देखते हैं टू किंगडम क्लासिफिकेशन के। ड्रॉबैक्स या फिर ऑब्जेक्टिव कौन से हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन है आपका। अब जो टैक्सोनॉमिस्ट होते हैं इस सिस्टम को अनवर्केबल के तौर पे उन्होंने देखा कि ये सिस्टम अनवर्केबल है, इस पे काम नहीं किया हुआ। क्यों? क्योंकि इसमें मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक यूग्लिना हैव प्लांट लाइक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट एंड एनिमल लाइक हीटरोट्रॉफ डार्क फूड। क्या हुआ कि इन टैक्सोनॉमिस्ट ने कहा जो सिस्टम है अनवर्केबल है। फिर उन्होंने एग्जांपल दी है यूग्लिना की। यूग्लिना जो है ये लाइट जब इसके ऊपर पड़ती है तो इसके अंदर पिगमेंट मौजूद होता है, ठीक है जी, जिसके जरिए ये फोटोसिंथेसिस कर लेता है। जब इसको लाइट प्रोवाइड नहीं होती या डार्कनेस में चला जाता है तो इसका जो मूड ऑफ न्यूट्रिशन है वो चेंज हो जाता है। अब जब मूड ऑफ न्यूट्रिशन जब चेंज होता है तो जाहिर सी बात है उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होती। तो ये जो करैक्टर है ये हीटरोट्रॉफिक करैक्टर है, एनिमल का करैक्टर है। तो उन्होंने कहा था कि ये जो करैक्टर जाहिर हो रहा है यूग्लिना के अंदर, इसके लिए एक सेपरेट किंगडम होना चाहिए। अब ये फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हो गया। सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या था? दिस सिस्टम इग्नोर दैट ऑर्गेनिज्म हैव प्रोकैरियोटिक एंड दोज हैव यूकैरियोटिक सेल। अब इसके साथ साथ ये जो एक और ऑब्जेक्टिव था कि जो सिस्टम है ये इग्नोर कर रहा है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में फर्क बयान नहीं कर रहा। एक ये। उसके बाद एक और हमारे पास क्वेश्चन है थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। 1966 में अर्नस्ट हैकेल एक साइंटिस्ट था जिसने सॉल्व किया फर्स्ट ऑब्जेक्शन को प्रपोज थर्ड किंगडम प्रोटिस्टा फॉर प्लेसमेंट ऑफ न्यूक्लियर लाइक ऑर्गेनिज्म। इसने 1966 के अंदर अर्नस्ट हैकेल एक और साइंटिस्ट था जिसने ऑब्जेक्शन को खत्म किया और इसने थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन यानी कि यूग्लिना के लिए एक थर्ड किंगडम अलग किंगडम प्रोवाइड किया। लेकिन इस सिस्टम ने फंजाई को किंगडम प्लांटी में रहने दिया। ये सबसे बड़ा इनका जो है ड्रॉबैक था। ड्रॉबैक्स में शॉर्ट क्वेश्चन है आपका ये भी। ड्रॉबैक्स ऑफ थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। दिस सिस्टम डज नॉट मेक डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। इस सिस्टम ने यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में फर्क बयान नहीं किया। ये एक ऑब्जेक्टिव। सम बायोलॉजिस्ट्स डज नॉट एग्री अबाउट पोजीशन ऑफ फंजाई इन किंगडम प्लांटी। अब कुछ जो बायोलॉजिस्ट थे वो एग्री नहीं थे इस बात पे कि किंगडम जो फंजाई है इसको किंगडम प्लांटी के अंदर रखा जाए, क्योंकि फंजाई जो है इसका जो कैरेक्टर है ये सैप्रोफाइटिक होते हैं। क्या मतलब? सैप्रोफाइटिक के मीन डेड ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड करते हैं, ऑब्जॉर्बिक होते हैं और इनके अंदर फोटोसिंथेसिस भी नहीं होता। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि जी फंजाई को किंगडम प्लांटी के अंदर नहीं रखना चाहिए था। ये एक ड्रॉबैक है जो कि थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन के सिस्टम के अंदर होता है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। कल हम बात करेंगे इंशाल्लाह फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के ऊपर।